हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म एंड बेसिक टर्म्स रिलेटेड विद इट. We have studied about the refraction of light, that when a ray of light fall on the interface between the two media, it bends by making an angle whose degree depends upon the refractive indices of both the medium. अगर लाइट किसी मीडियम में एंटर करती है और उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपेयर टू द प्रीवियस मीडियम ज्यादा होता है, तो वो लाइट जब उसमें एंटर करती है तो फिर वो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है. और अगर इसका उल्टा होता है, मान लीजिए कि जिस मीडियम में लाइट एंटर कर रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले वाले मीडियम से कम है, तो उसको हम ऑप्टिकली रेयरर मीडियम कहते हैं. और जब ऐसे मीडियम में लाइट एंटर करती है तो वो नॉर्मल से अवे बेंड कर जाती है. सो जब लाइट एक ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में जाती है तो फिर वो नॉर्मल से अवे बेंड कर जाती है, और जब वो एक ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है. साथ ही हमारी आईज में जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर बेस्ड होता है. इसके साथ रिफ्रैक्शन जो होता है लाइट का, वो वाटर, ग्लास, डायमंड, प्रिज्म एटसेट्रा, इन सभी चीजों के थ्रू होता है. Let us now study about the triangular prism which also refracts the light and the terms related with it. A glass prism is a piece of glass cut with precise angles and plane faces, useful for analyzing and reflecting light. ये एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है जो कि ज्योमेट्रिकली सिमेट्रिक होता है. इसमें दो ट्रायंगुलर और तीन रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं. जब लाइट इसके रेक्टेंगुलर सरफेस पर आती है तो वो 7 कलर्स में डिस्पर्स कर जाती है. और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो प्रिज्म होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग वेवलेंथ्स के लिए वेरी करता है. Now let us talk about the different terms related to the glass prism. First of all, a ray of light on the rectangular surface of the glass prism, which is called the incident ray. So, सबसे पहले अगर एक रे ऑफ लाइट इसके रेक्टेंगुलर सरफेस पर आकर फॉल करती है तो उसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं. वो नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाती है. देन रिफ्रैक्शन होने के बाद रिफ्रैक्टेड रे प्रिज्म के थ्रू होती हुई अंदर जाती है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनाती है नॉर्मल के साथ. देन वो अपोजिट रेक्टेंगुलर सरफेस पर जाकर फॉल करती है और फिर वो वहां पर फिर से रिफ्रैक्शन करती है. रिफ्रैक्शन होने के बाद इमर्जेंट रे इमर्ज आउट होती है प्रिज्म से by making an angle of emergence between the emergent ray and the normal. इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में एक एंगल बनता है, उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन. एंड प्रिज्म के जो दो रेक्टेंगुलर सरफेसेस होते हैं, अपोजिट रेक्टेंगुलर सरफेसेस, उनके बीच में जो एंगल बनता है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म. सो दैट्स ऑल अबाउट द triangular glass prism and basic terms related with it. So what we have studied in the today's video: triangular prism have two triangular sides and three rectangular sides. The angle between the incident ray and the emergent ray is called the angle of deviation. The angle between the two refracting surfaces of the prism is called the angle of prism. White light suffers both deviation and dispersion when passed through a prism. I hope you have enjoyed learning about the triangular glass prism and basic terms related with it. Thank you and keep watching.